Hello everyone, myself Gaurav Tripathi, currently first year MBBS student at Mahatma Gandhi Memorial Medical College Indore. In this video, we are going to discuss about most asked question by NEET aspirants, that how to study physics for NEET as they find it harder than other subjects like chemistry and biology. So we will see detailed approach how to deal with physics and हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेसिकली, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर यही क्वेरी आते हैं फिजिक्स में कि कॉन्सेप्ट बन भी जाते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, बट न्यूमेरिकल नहीं बनते हमसे। तो उसका करेक्ट अप्रोच क्या है, सही मेथड क्या है, हम किस तरीके से पढ़ें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि रिवीजन हम किस तरीके से करें, पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू कर। सबसे पहली बात तो फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की तो उनका भी कहना था कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर नहीं ही बन पाता है वो सब। कोई भी सब्जेक्ट में अगर तुम इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाई करोगे तो अल्टीमेटली तुमको बर्डन सा लगने लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा सब, फिर उससे कुछ पढ़ते भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। जैसे बायोलॉजी में अपन इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो ये भी एक सब्जेक्ट ही उसी की तरह। तो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन फिजिक्स। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा आसान होना स्टार्ट होंगी जब हम अपने आप इंटरेस्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे अच्छे से, और याद करने की कोशिश मत करना फिजिक्स को। फिजिक्स कभी याद नहीं कर सकते तुम, कॉन्सेप्ट समझो अल्टीमेटली, फिर उसको अप्लाई करो क्वेश्चन पे। बस यही करेक्ट अप्रोच होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, फॉर्मूला तुमको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एकदम ही रट्टा उसको भी नहीं मार सकते, तुमको समझ के उसको याद करना पड़ेगा। और बेसिकली फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे अगर खूब सारे क्वेश्चन की तो अल्टीमेटली अपने आप तुमको फॉर्मूला याद हो जाता है। तो देखो, नेवर मग अप फिजिक्स। कभी फिजिक्स को याद या रटने की ज़रूरत कोशिश मत करना है ना, कोई ज़रूरत नहीं रटने की, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा ही लॉस होगा। हाँ, फॉर्मूला वगैरह तुमको रिमेंबर करने पड़ेंगे, बट वो भी मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो अल्टीमेटली अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में सारे फॉर्मूला फिट हो जाएंगे, कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है सच। बट अगर ऐसा कोई फॉर्मूला जो तुमको नहीं हो रहा है तो उसको याद कर सकते हो, बट समझ के याद करना। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, उसके बाद फॉर्मूला को याद करना। ये चीज़ बहुत क्लियर रखना दिमाग में कि कभी इसको रटने की कोई कोशिश मत करना कॉन्सेप्ट को। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रट भी लोगे तो फिर न्यूमेरिकल में तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे उस सेम चीज़ को। तो ये एक पॉइंट हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, करेक्ट अप्रोच क्या हो सकता है फिजिक्स पढ़ने का, क्या होना चाहिए। जैसे भी तुम लोग क्लासेस ले रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले देखो, टीचर बैकलॉग मत होने दो। टीचर जो पढ़ा रहे क्लास में उसको एकदम अटेंशन के साथ सब चीज़ें देखो, अच्छे से समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझो, रटने के पीछे मत भागो, उसको समझो। नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो बनाओ, या अगर तुम शॉर्ट नोट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो टीचर्स के दिए हुए, या जो भी जैसे कर रहे हो तो कर लो, या तो बाद में बना रहे हो तो बाद में बनाओ। उसका उसी दिन रिवीजन करो उस टॉपिक का, और उसी की जो असाइनमेंट और डीबीपी दे रहे हैं उसको सॉल्व करो, है ना। फिजिक्स देखो ऐसी चीज़ है जो कैलकुलेटिव वाले चैप्टर, कैलकुलेटिव वाले जो सेक्शन होते हैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए ही फायदा होगा, है ना। तो बिना प्रैक्टिस किए इन सब में कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस की, डीपीपी करो, असाइनमेंट करो, टेस्ट करो। कोई अगर बुक करनी हो तो बुक भी कर सकते हो, मॉड्यूल कर सकते हो अपने कोचिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, है ना। प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली पता होगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कितनी एक्यूरेसी से हम कर पा रहे हैं उस चीज़ों को। आई होप अब अप्रोच क्लियर होगा किस तरीके से हमको पढ़ना है ना, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्लियर होगा, है ना। आई होप अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो उसका क्या करें। देखो, पहले तुमने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। पहले क्या करो कि जैसे कोई न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करे, तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आया, तो स्टार्टिंग में अभी तुम स्टार्टिंग फेज में प्रिपरेशन के, तो पहले उस न्यूमेरिकल को सही करने का ट्राई करो। स्पीड मत देखो कि मैं 1 सेकंड में करूँगा, 10 सेकंड में करूँगा, 5 सेकंड में करूँगा, ये सब नहीं। पहले सही करने का ट्राई करो। तुम वो सही करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो अगली बार सिमिलर टॉपिक का भी अगर तुमको न्यूमेरिकल मिलेगा तुम उसको अपने आप ही जल्दी करोगे। ये चीज़ तुम याद रखना हमेशा से। तो नेवर गो फॉर हरी, कभी हरी मत करना किसी न्यूमेरिकल में। पहले तुम अभी जब प्रिपरेशन फेज में हो, स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हो, तो पहले सही करने का ट्राई करो न्यूमेरिकल को। उसके बाद तुम क्या करो कि स्पीड पे ध्यान दो, स्पीड पे काम करो। एक साथ सब चीज़ पे काम नहीं कर सकता ना इंसान, हम भी इंसान ही हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्यूरेसी भी एक साथ ही लाएं, स्पीड भी एक साथ लाएं, धीरे धीरे होगा ये सब, है ना। तो ये एक चीज़ करो कि फर्स्ट गो विथ कि क्या हम सही कर सकते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से, फिर उसके बाद हम स्पीड देखेंगे। देखो, जो नीट की फिजिक्स होती है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो हमेशा याद रखना फार्मूला सबके याद होने चाहिए, मैंडेटरी है वो कैसे याद होगा, जब उस टॉपिक के बहुत सारे तुम पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, कोई ऐसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो, जो ये कैलकुलेशन वाले सेक्शन होते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन होते हैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसमें तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अल्टीमेटली गेन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी तुम मॉड्यूल कर रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, बस वो तुम्हारे नीट ओरिएंटेड होनी चाहिए, नीट लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, ना ज़्यादा टफ हो ना ज़्यादा ईजी हो, नीट से हल्का ऊपर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से तुम चीज़ों को देखो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि
ये प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद हम टेस्ट देंगे उसके। तो फिर उसके बाद तुम एनालिसिस करो टेस्ट की, जो जिसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है चैनल पे। अगर तुम अभी नए वीडियो ये देख रहे हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। अब देखो बात ये आती है कि हमने सब चीज़ पढ़ लिया। अब जैसे टेस्ट है, 1-2 दिन पहले में रिवीजन करना है या कभी भी करना है, तो रिवीजन हम किस तरीके से करें। देखो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर तुम खुद के बनाना प्रेफर करते हो तो सही है, नहीं तो फिर टीचर जो अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं तो सही है, नहीं तो तुम फिजिक्स मैड ईजी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के लिए। बहुत अच्छे कंसाइज वे में सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। बेस्ट बुक है रिवीजन अगर तुमको करना है तो उससे तुम कर सकते हो। या अगर तुम अपने से नहीं कर पाते हो तो तुम रिवीजन लेक्चर देख लो, माइंड मैप देख लो। उत्थान सीरीज इतनी अच्छी थी पिछले साल की, उसमें कितने अच्छे से सर ने रिवीजन कराया, सब चीज़ें लिख के, इवन उसे क्वेश्चन भी कराए इतने कम टाइम पे। तो बेस्ट रहेगा कि उत्थान से कर लो, माइंड मैप से पढ़ लो, जहाँ से तुमको कन्वीनियंट हो। अगर तुम अपने से नहीं कर पा रहे हो, तुमको लेक्चर से ही सुटेबल रहता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को लेक्चर देखना ही ज़्यादा सुटेबल लगता था, ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था, तो मैं लेक्चर ही देख लेता था, उत्थान वगैरह या माइंड मैप सीरीज। या अब तो शायद सर भी MR सर भी दे रहे हैं रिवीजन लेक्चर्स अपने बैच में, तो तुम उससे भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। इसको तुम शॉर्ट नोट से भी रिवीजन कर सकते हो अगर तुम खुद से कर पा रहे हो, वो बेस्ट वे होता है। देखो बट अब सबके अलग अलग अप्रोच होते हैं, अलग अलग अप्रोच होता है डील करने का, कि किसी को वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है लेक्चर से, किसी को अपने से खुद से पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें फिगर आउट कर लेना। सो आई होप नाउ आई एम क्लियर, है ना। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है किसी पोर्शन में तो कमेंट बता दो, कमेंट में नहीं बताना है, टेलीग्राम में बता दो, मेरे पर्सनल में DM कर दो, सारी चीज़ें मेंशन है। और हाँ, मेंटरशिप बैच अगर ज्वाइन करना है, जो मैंने स्टार्ट किया है, चालू भी हो गया है, 12th से चालू हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सब चीज़ें, और इंटेड वे में मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्विज़ वगैरह हो रहे हैं रेगुलर इंटरवल में, है ना। बायोलॉजी की क्विज़ NCERT बेस्ड, जो मैं खुद के क्वेश्चन है मेरे, जितना मैंने अभी तक देखा है बुक्स को, जितना मैं एनालाइज कर पाया हूँ, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ खुद से ही। तो ज्वाइन कर सकते हो अगर करना हो तो। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम कैसे डील करें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बेस्ट ऑफ लक।